आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से सावन नमाज के जरिए। सबक नंबर 19 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम सीखने की दुआ और सीखने का तरीका सीखेंगे। ग्रामर में कुछ थोड़े से नए इशारे उसे पिछले वालों से मिलते जुलते लेकिन थोड़ा सा हटके, और आखिर में नुक्ता तालीम। आज के सबक में 10 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 642 बार आए, और इंशाअल्लाह ताला आज के सबक यानी सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक हम 232 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 बार आए। यानी आज के सबक के बाद हमारा जो टारगेट था 232 अल्फाज का, जिनकी मदद से हमने कुरान मजीद में आने वाले 41,111 अल्फाज सीखने थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा। 7 होमवर्क, ये चीज जहन में रखें कि ये 7 होमवर्क सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं थे, बल्कि ये आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से। आप पहले भी तिलावत डेफिनेटली करते हैं, लेकिन अब आप जब तिलावत करें, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना करें, तो उस तिलावत में आने वाले तमाम अल्फाज पे गौर व फिक्र करें। 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। MP3 से सुनने का एक, अपने साथी से सवाल करने का एक, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का है। और सबसे अहम बात कि आप मुंतखब हैं, और ये इंतखाब अल्लाह ने किया है। मैंने या आपने या किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह से दुआ मांगते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में, कुरान के सीखने में हमारी मदद फरमाओ। सबसे पहले हम देखते हैं हमने पिछले 2 इसबाक में क्या पढ़ा था। पिछले 2 इसबाक में हमने एक तो चीज हमने सीखी थी कि कुरान समझना आसान है। कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। और ना सिर्फ ये आसान है बल्कि बेहतरीन काम है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और एक अहम बात हमने सीखी थी कि सबसे अहम चीज ये है कि सीखना और सिखाना तो अहम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज क्या है? आपकी नीयत खालिस होना। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नीयतों पर है। और तैयारी के लिए हमने बेहतरीन तरीका क्या सीखा था? तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है कि बार बार दुआ करें, उसके अलावा अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल करें, और तीसरा, मसाबकत का जज्बा रखें। किस तरह से, ये अभी हम आज के सबक में देखते हैं। सबसे पहले बार बार दुआ कीजिए। ये दुआ आपको हर सबक में भी पढ़ाई जाती थी। जब हम आपका बताते थे कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा। ये दुआ जो है, ये हम में से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम लोगों को हमेशा याद होती है, और इसको हम पढ़ते भी हैं। अब आपने इस नियत से पढ़ना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान का इल्म भी आसान करे। ये जो दुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा, ये सूरह ताहा की आयत नंबर 114 का हिस्सा है। अच्छा, इसको याद रखने का थोड़ा सा पहले मुझे ये बात पता चली है, मैंने पहले कभी इस बात पे गौर नहीं किया था। कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद है 114, और ये सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। जो ये दुआ है अल्लाह ताला ने जो हमें फरमाई है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किसी चीज की ज्यादती की दुआ नहीं बताई, सब जगह बरकत की दुआ बताई है। सिर्फ और सिर्फ इल्म ऐसी चीज है जिसकी दुआ, ज्यादती की दुआ याद करवाएगी, और वो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रब्बी, ये रब और ये मिलके रब्बी बना हुआ है। जो जेर है, ये छोटी ये की काम कायम मकाम है। रब्बी, ए मेरे रब। रब्बाना, ए हमारे रब, तो रब्बी, ए मेरे रब। और रब कौन है? वो हमारी हर चीज का ख्याल रखते हुए परवरिश करने वाले, ना सिर्फ परवरिश करने वाला, बल्कि वो हमारे करोड़ों खुलियों का, हालात का, कैफियत का, हर चीज का अंदाजा रखते हुए हमारी परवरिश करता है, और मुसलसल मुस्तकिल हर पल हमारी परवरिश कर रहा है। जिदनी, 2 टुकड़े हैं, जिद और नी। जिद जो है ना, ये फेल अम्र है। इंशाल्लाह हम QC2 में इसको पढ़ेंगे भी। जिद, ज्यादा कर, नी, मुझे, ज्यादा कर मुझे किस चीज में? इल्मन, इल्म में। अब ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर सिखाई। किस लिए? बिलखसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए।
یہ آیت جو پوری ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اب آپ ایک چیز اپنے ذہن میں لائیں کہ ایک شخص جس کا کل بہت بڑا آپریشن ہونے والا، وہ کیسے اللہ سے مانگے گا؟ گڑ گڑا کر، بھیک کے انداز میں، روتے ہوئے۔ ایک شخص جو کئی دنوں کا بھوکا، وہ کیسے بھیک مانگتا ہے؟ کھانے کے لیے کیسے مانگتا ہے؟ آپ نے یقیناً کیا ہوگا۔ پیچھے پڑ جاتے ہیں، روتے ہیں، پاؤں میں پڑتے ہیں، کس طرح سے؟ اسی تڑپ اور شدت سے، دل سے، اور بار بار، نماز سے پہلے یا بعد، یا آیت الکرسی کے بعد، کیونکہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے، آپ یہ دعا مانگے، ربی زدنی علما، لیکن اس کے لیے تڑپ اور شدت وہی ہونی چاہیے جو کئی دن کے بھوکے کو کھانا مانگتے ہوئے ہوتی ہے، یا کسی بیمار کو اپنی صحت یابی کے لیے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جہالت کی بیماری سے نجات۔ آپ نے جتنی مرضی ڈگریاں لی ہیں، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، جو مرضی کیا ہو، لیکن اگر آپ کو قرآن ہی نہیں سمجھ آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ علم عطا فرما، علم میں زیادتی کر، اور سب سے اہم علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم، کیونکہ قرآن ہماری مینول بک ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے بنایا، کس چیز کے لیے بنایا، تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ کوئی الیکٹرانک کی چیز جب آپ گھر میں نئی چیز لاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے جس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، تو چیز خراب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی الیکٹریسٹی بھی جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے، یہ ہماری مینول بک ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے ہی، ابھی سے، بلکہ ہم نے کوشش تو شروع کر دی ہے، لیکن اب اس پہ مزید قائم و دائم ہو جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مدد فرما۔ اور دعا کے ساتھ صرف دعا کرنا کافی نہیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائے۔ ہفتے میں 2 دن 1 1 گھنٹے کی کلاس، اور زیادہ سے زیادہ ہفتے میں اگر آپ بہت بھی لگائیں تو 3 سے 4 گھنٹے باقی چیزوں کے لیے۔ یہ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لگاتے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ علم صرف اس لیے حاصل نہیں کرنا کہ ہمیں جاننا ہے، بلکہ اس پر عمل ہو سکے، خود بھی عمل کریں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں خود پتا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہو اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ان لوگ، وہ لوگ بھی نام یافتہ نہیں ہیں جو کہ جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات تبھی سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے، تو ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، بھیک کے انداز میں، تڑپ سے، شدت سے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ زدنی کے معنی چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں۔ جی، آمنہ بالکل ٹھیک۔ سائمہ شمیم، جی بالکل ٹھیک۔ زدنی کا معنی زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما کس نبی کو سکھائی ہے؟ جی شمیم بالکل ٹھیک۔ آمنہ، یعنی سائمہ بالکل ٹھیک۔ اب دوسری چیز ہم نے سیکھنے کی طریقے میں کیا، تیاری یا طریقے میں کیا دیکھا تھا؟ قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیسے؟ سورہ الگ کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ زی علامہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔
अल्लाह जी, जो या जिसने, और इसकी जमा है अल्लाह जीना। अल्लाह जी और अल्लाह दीना दोनों मिला के कुरान मजीद में 1380 बार आए हैं। वो जो जिसने और अल्लाह जीना, वो सब जो उनका हमने सिरात अल्लाह जीना में अल्लाह जीना तो पढ़ा हुआ था, उसकी उसका वाहिद है अल्लाह जी। अल्लाह जी वो जो अल्लामा, आलिमा था उसने जाना, अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामा उसने सीखा, अल्लामा उसने सिखाया। और जैसे कि हदीस मुबारक भी हमने पढ़ी थी, खैरकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें पहले तअल्लम ऊपर लिखा और फिर अल्लम, कि तअल्लम पहले सीखें और अल्लामा फिर सिखाइए। अल्लामा सिखाया, बिल कलम, बी से, अल कलम कलम से। अल्लाह ताला ने जो सूरह अलक में फरमाया है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने सिखाया कलम से। अच्छा, अब कलम का जिक्र यहाँ पे क्यों है अभी हम देखते हैं। पहले सबसे पहली बात यह है कि अब जब कलम की बात हो गई, कुरान पाक ने खुद फरमा दिया कलम से सिखाया, तो सबसे पहले अपना कलम यानी पेन उठा लीजिए और वादा कीजिए कि ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम इस्तेमाल करूंगा। आपने लाखों करोड़ अल्फाज लिखे होंगे, आजकल की जनरेशन तो शायद इतना नहीं लिखती, टाइपिंग पे ज्यादा यकीन रखती है, लेकिन जो आज से 15-20 साल पहले तक लिखने का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था, बहुत से अल्फाज आपने लिखे होंगे। आज से आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करें। मैं जब भी कोई कुरान कोर्स करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नोट्स खुद बनाऊं। बुक भी मेरे पास होती है, पीडीएफ स्लाइड्स भी आती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी, लेकिन मैं जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं लिखती मुझे चीज याद नहीं होती या समझ नहीं आती। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक पे। कहाँ से? जो किताब, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं उसकी किताब से, और कुरान पाक से देख के भी आप उसका तर्जमा खुद करने की कोशिश कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, लेकिन सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि पूरे शौक और इखलास के साथ। और नियत कीजिए कि आप पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने कुरान का इल्म सीखना है। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मुअस्सर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा, फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग, आंख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बाकी जिस्म खामोश रहकर काम करते हैं। इस तरह गोया सारा जिस्म जो है वो इल्म हासिल करने में लग जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अगले 15 सेकेंड आप। अल्लाह जीना का मानी बताएं। अल्लाह जीना। हमें थोड़ा सा दोबारा गौर करें, अल्लाह जीना। जी आमना बिल्कुल ठीक, सायमा जी बिल्कुल ठीक, वो लोग जो बिल्कुल ठीक। अब पहली बात हमने कर ली, दुआ सीख ली, सीखने की दुआ, याद करने की, इल्म हासिल करने की दुआ। उसके बाद हमने वसाइल का इस्तेमाल। अच्छा, कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल है, यहाँ पे कलम की बात है, लेकिन आप जो भी वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं आप कुरान सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद है मुसाबकत यानी मुकाबले का जज्बा। वैसे तो मुकाबला करना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ चीजों में आगे बढ़ने का जज्बा, मुसाबकत का जज्बा होना चाहिए। कुरान मजीद में सूरह अल मलक की आयत नंबर 2 का एक छोटा सा हिस्सा है, अय्युकुम अहसनु अमला। अय्युकुम, अय्यु कौन, कुम तुम में से, अय्युकुम कौन है तुम में से, अहसनु बेहतर। हसन कहते हैं अच्छा, अहसन कहते हैं ज्यादा अच्छा या बेहतर। जैसे कबीर से हमने पढ़ा था अकबर, कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा, हसन अच्छा, अहसन सबसे बेहतर। कौन तुम में से बेहतर होगा, अमलन अमल में। अमल की जमा अमाल है और इसको हम याद रख सकते हैं, नमल अमाल बिन्नियात से। कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अब कौन सा अमल?
अब आपने ये देखना है ना कि ये तो अल्लाह ताला ने कह दिया कौन बेहतर होगा तुमसे अमल में, लेकिन अमल कौन सा? नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, अपने घरों में अपने घर वालों के साथ कौन अच्छा है, ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ अपने काम में कौन अच्छा है, इनफरादी कामों में जैसे नमाज रोजा जिक्र वगैरह इन सब में कौन अच्छा है, और इज्तिमाई काम उम्मत की इस्लाह दावत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और कुरान सीखना और सिखाना में कौन अच्छा है, और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है। अल्लाह ताला सब देख रहा है, उसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा कि आपके 100/100 मार्क्स हैं, अल्लाह ताला ये देखेगा कि आपने कितनी कोशिश की है सीखने के लिए, चाहे आपके नंबर कम भी हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश की है पूरे दिल से की है तो अल्लाह ताला के नजदीक आपके पूरे नंबर हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, कौन से अमल में? जो अमल अल्लाह ताला के पसंदीदा है। प्रैक्टिस कीजिए। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अगले 15 सेकेंड आप। अब हमने सबसे पहले नियत की, इन्ना माला मालूम भी नियत भी हमने पढ़ा था, और हमने नियत कर ली, फिर दुआ कर ली, फिर सारी फैसिलिटीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू किया। अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा कैसे? याद रखिए, शैतान अपने साजो सामान के साथ लैस है, यानी वो तैयार है हर वक्त आपके पर हमला करने के लिए। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया है। शैतान अंगारों पर लौट रहा है, वो नहीं चाहता आप कुरान सीखें, वो नहीं चाहता हम सही मुसलमान बने, क्योंकि उसका तो मकसद ही हम लोगों को तमाम लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाना है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके। याद रखिए, शैतान बहुत तजर्बाकार है, उसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक करोड़ों अरबों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है। लेकिन जब आप अल्लाह की किताब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह आपको अल्लाह की मदद हासिल है। शैतान तैयार है आप पे हमला करने के लिए, फरिश्ते भी तैयार है आपका अमाल लिखने के लिए, लेकिन आपने क्या करना है? आपने अल्लाह की मदद से शैतान को शिकस्त देनी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझकर सीखने की तौफीक दे। और अल्लाह से दुआ करें, ये हम हर क्लास के इख्तिताम पे पढ़ते हैं, लेकिन यह दुआ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। ये दुआ आपकी जिंदगियों का हिस्सा होना चाहिए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोग अब तक जो ग्रामर, जो तर्जमा सीख चुके हैं ना, उनकी मदद से आप सब कल ये होमवर्क है कि कल आपने ये जो दुआ है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा लिखना है। और फिर कल इंशाल्लाह हम क्लास में इसको देखेंगे कि किस किस को इसकी समझ आई। आपने खुद से देखना है, खुद से करना है, जो आपने इस कोर्स में सीखा है उसकी मदद से, कहीं से देख के नहीं, कहीं से याद करके नहीं, बल्कि इसको खुद समझ कर करना है। यहाँ पे हम 30 सेकेंड की एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 19B यानी ग्रामर हम इंशाल्लाह सीखते हैं। आज के सबक में हम मुअन्नस के सीगे सीखेंगे। ठीक है। हमने फेल माजी मुदारी और अम्र में हमने मुजक्कर के सीगे सीखे थे। आज हम उनके लिए मुअन्नस के सीगे सीखेंगे। कुरान मजीद में क्योंकि मुअन्नस के सीगे काफी कम आए हैं, इसलिए कि उसी वन में सिर्फ एक एक सीगा हम मुअन्नस का सीखते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह आगे जाके फिर हम इनको मुअन्नस के मजीद सीखेंगे, लेकिन किसी वन में सिर्फ एक एक सीगा है। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इस्म की निशानियां क्या है? अलिफ लाम होगा शुरू में, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर होगी, वाव नून या नून या अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। फेल की तीन किस्में। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस, कंफर्म है, हमें पता हो चुका है। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। और फेल अम्र, इम्पेरेटिव टेंस, हुक्म देना या गुजारिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारे हम सीख चुके हैं। पिछले सबक में हमने इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर बनाना सीखे थे। फाइल, मफूल और फेल से। आज के सबक में हम मुअन्नस के सीखे सीखेंगे। चूंकि कुरान करीम में मुअन्नस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहाँ फेल माजी और मुदारे में सिर्फ एक एक सीगा सीखेंगे। टीपीए का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। मुजक्कर के लिए हम दायां हाथ यूज करते थे, तो मुअन्नस के लिए बायां हाथ यूज करेंगे। ठीक है। और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हम सिर्फ फिलहाल सीखेंगे। जैसे फाआला जो असल में था वो क्या था? हुआ फाआला। हमने ये बात की थी कि वो हुआ फाआला है, उसमें हुआ छुपा हुआ है। हुआ फाआला। और यफअलु हकीकत में युवा यफअलु, वो करता है। अब इसको मुअन्नस में कैसे करेंगे? जब हुआ के लिए यानी गायब मुजक्कर के लिए है तो फाअला, और मुअन्नस के लिए तो फाअलत। फाअला, फाअलत, हुआ फाअला, हिया फाअलत। और यहाँ पे आपने देखा कि मुअन्नस का सीगा पिंक कलर में लिखा ताकि आपको आसानी हो जानने में। फ़अला, फ़अलत, फ़अला, फ़अलत। फ़अला मुज़क्कर के लिए, वो मुज़क्कर, उस मुज़क्कर ने किया। फ़अलत उस मुअन्नस ने किया। यफ़अलु वो मुज़क्कर करता है, वो मर्द करता है। तफ़अलु वो औरत या वो मुअन्नस करती है। यफ़अलु, तफ़अलु, फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु। अब हम इन सीगों की तकरार को पिछले माजी और मुदारे के टेबल में शामिल करते हैं और देखते हैं। उन्हीं सीगों की चार अहम के शाम के अफाल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे चार अब्वाब थे, फतहा, नसरा, दारबा और सामिया। अब उसके लिए हम माजी और मुदारे के मुअन्नस सीगों की प्रैक्टिस करते हैं। फतहा, फतहत। नसरा, नसरत। दारबा, दारबत। सामिया, सामियत। यफ्ताहु, तफ्ताहु। यंसुरु, तंसुरु। यदरिबु, तदरिबु। यस्माउ, तस्माउ। माजी में क्या हुआ कि जो आपका फेल है, जो भी फेल वो गायब था, उसके आगे ता, साकिन ता लग गए। मुदारे में क्या हुआ कि या जो शुरू में था उसकी जगह ता लग गया। ठीक है। अब फिर हम कर लेते हैं फतहा, फतहत, यफ्ताहु, तफ्ताहु। नसरा, नसरत, यंसुरु, तंसुरु। दरबा, दरबत, यदरिबु, तदरिबु। सामिया, सामियत, यस्माउ, तस्माउ। जी कौन करवाएगा? हैंड रेज करें। जी आमना करवाएं। فتح فتحه يفتح تفتح نصر نصرت नसरत। ين- نصرت ينصر تنصر ضرب ضربت يضرب تضرب سمع سمعت يسمع تسمع जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर साइमा आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। فتح فتحت यफ्तहु तफ्तहु नसरा नसरत
यंसुरु तंसुरु, दराबा दराबत, यद्रिबु तद्रिबु, समया समयात, यस्मऊ तस्मऊ। जजाकल्ला अच्छा, सिस्टर। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बहुत थोड़ी सी चेंज है। माजी में सिर्फ आखिर में साकिन ता का इजाफा किया था, और मुदारे में या की जगह शुरू में ता लग गया था। चलें, फाआला का मुअन्नस बताएं। फाआला क्या मुअन्नस होगा इसका? फालत। अच्छा, सॉरी। फाआलत, बिल्कुल ठीक। तदरीबू। अच्छा, तदरीबू के दो मतलब है, आपने गौर से देखना है। तदरीबू क्या मतलब होगा? एक अभी हमने पढ़ा है, एक पहले हम पढ़ चुके हैं। तदरीबू। जी साइमा, बिल्कुल ठीक। ए एंड सी देखें। हमने सामने वाले के लिए भी पढ़ा था। दारा, सॉरी, दाराबा यदरिबू, यदरिबू यदरिबूना तदरिबू। ठीक है। और तदरिबू हमने वो मारती है यानी मोनस के लिए भी पढ़ा है। ये बात मैं आपको बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तुम मारते हो ये और वो मारती है, दोनों जवाब सही है। मुदारे में सामने वाले हाजिर के लिए, वाहिद हाजिर के लिए जो सीगा है वही मुअन्नस गायब का सीगा। वाहिद हाजिर का जो सीगा है मुदारे में, वही मुअन्नस गायब का सीगा। यानी तदरीबू आप मारते हो और तदरीबू वो मारती। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ये किस माने में है? तो हमें वो जो जुमला होगा, जो आयत होगी, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो आया होगा, हमें वो बताएगा कि ये किस माने में आया है। वाहिद गायब के माने में आया है, या वाहिद, सॉरी, वाहिद मुजक्कर गायब के, मुजक्कर हाजिर के माने में आया है, या मुअन्नस गायब के माने में आया है। ठीक है। ये हमें उसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा। चले, हिया तफअलु। अच्छा, अब आपने गौर करना है, यहाँ पे एक ही माने हैं, लेकिन वैसे वो क्योंकि मुदारे के दो माने गा और गी वाले करता है, ये करेगा, वो तो दोनों आएंगे, लेकिन वैसे यहाँ पे हिया की वजह से सिर्फ मुअन्नस का मानी आएगा, क्योंकि शुरू में हिया लिखा हुआ है। अगर सिर्फ तफअलु लिखा होता तो फिर मुजक्कर का भी आता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ हिया तफअलु, तो ये सी और डी दोनों आएंगे। वो करेगी या वो करती है। तअल्लमा, ये हमने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है हमने। तअल्लमा, चलिए मैं इशारा भी कर देती हूँ। तअल्लमा, इसमें ता जो है वो सामने वाले के लिए नहीं है। जी। जी शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक, उसने सीखा। चले, हुआ यअमलु। हुआ यअमलु, इसका क्या मुअन्नस होगा? हुआ यअमलु, ये इशारा है, आपने बताना। हुआ यअमलु। हुआ यअमलु। जी बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर, आमना बिल्कुल ठीक, साइमा बिल्कुल ठीक। हिया तामलु। अब हमारे पास ये फाआला का पूरा टेबल आया है, जिसमें ये असल में हमारा मुकम्मल टेबल है। इसमें जो हमने QC1 में जो टेबल हमने किया ना, उनका ये मुकम्मल टेबल ये है। फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र, और फाइल मफूल और फेल। ठीक है। अब ये आप में से कोई हैंड रेज करके ये पूरा टेबल करवाए। जी आमना, आप करवाएं। फाला फालू, फालता फालतू, फालतुम फालना, फालतु फाअलत। फालत, जी। यफअलु यफअलूना, तफअलु इफअल, अफअलु। तफअलूना, अफअलु। अफअलु तफअलूना, नफअलु तफअलु, इफअल इफअलु, ला तफअलु ला तफअलु, फ़अला मफ़ आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मफूलुन, मफ़ूलुन फ़अलु, फेलुन। अच्छा, फ़ेलुन। आपने एक तो मैं आपको बताऊं, इफ अल और अफअलु में फर्क है। जो सिर्फ मुअन्नस माजी का सीगा जो है वो आखिर में साकिन है, बाकी आप देखें बाकी सब में आखिर में हरकत है। जबकि जो आपका
ہے امر کا سیگا، اس میں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوگا. اف ال، اف الو، لا تف ال، لا تف الو، آخری حرف ساکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے امر میں. جی سائمہ آپ اگلا کروائیں، فاتحہ کا. سائمہ میوٹ کیجیے اپنے آپ کو. اور سوری، ہاں، فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت. یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، تفتح. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح. اچھا جزاک ایک اللہ بات سسٹر. میں، جی جی ایک چیز، ایک ٹپ بتانا چاہ رہی تھی. جی وہ جو میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے نا، تو انہوں نے بتایا تھا جیسے فرحت، نزہت ہوتے ہیں نا نام، جی جی مونس ہوتے ہیں نام، صحیح ہے. تو اسی طرح سے جب مونس آتا ہے نا، فتحت، حت آ جاتا ہے جیسے آخری میں. وہ ایسی انہوں نے بتائی تھی ٹیچر نے ہمیں، جی جی تو میں نے کہا آپ بتا دیتی، جی جی شیئر کر یہ دیں. ہم بالکل یہ بات ہے. جیسے آپ نام ہوتے ہیں نا، فرحت، مسرت، نزت وغیرہ، تو ان کے آخر میں گول مطلب ساکن تا ہوتی ہے، بالکل ایسے اسی طرح معظم مؤنث میں بھی آخر میں ساکن تا ہے، فاتحت. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا اب اگلا ٹیبل ہے ناصرہ کا. سسٹر شمیم آپ ٹرائی کریں، اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، ناصرتا آپ نے مدد کی، ناصر تو میں نے مدد کی، ناصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرو مدد کرنا. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے. ایکسیلنٹ. چلیں اب اگلا آ گیا دارابا کا. دارابا کا سسٹر آمنا آپ کروائیں. ضرب ضربوا ضربت ضربت ضربتم ضربنا ضربت دارابت. ضربت يضرب يضربون تضرب أضرب تضربون نضرب تضرب اضرب اضربوا تضربوا لا تدرب. لا تضربوا لا لا تضربوا تدرب. لا لا. تدرب. میم یہ تھوڑی پیش اور اس میں نا جی جی تھوڑا سا لیکن مجھے یہ وہ ہو تھوڑا سا جاتا ہے. نا آپ کو دھیان کرنا، یہ خود جی آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ امر میں آخری حرف ساکن ہوگا، آپ بس یہاں سے یاد رکھ لیں، لا تدرب. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. لا تضربوا تضربوا مضربوا تضربوا. یہ ہے داربن، مدروبن اور دربن. ٹھیک ہے. داربن، ضارب مدروبن مضروب اور دربن. ضرب. ٹھیک ہے. جزاک جزاک اللہ. اللہ. اگلا سامیہ کا. سسٹر سائمہ آپ کروا دیں. سمع، سمعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، ہیا سمعت. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، سامع، سامع، مسموع، سمع. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. اچھا آپ میں سے کسی کو آج والے لیسن کی کوئی چیز یا مؤنث کا صیغہ یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بتا دیں. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف.
آج کا نقطۂ تعلیم ہے کہ کتنا ہمیں یاد رہتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں 25% تک یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے. جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں وہ ہمیں 35% تک یاد رہتا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں 50% تک، اور 60% تک وہ یاد رہتا ہے جو ہم کہتے ہیں، اور 75% وہ یاد رہتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور 95% ہمیں وہ یاد رہے گا جو ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے، کہتے اور کرتے ہیں. جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ کو 95% تو کم از کم ضرور چیزیں یاد ہو جائیں گی. قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا اور کلاس میں ٹی پی آئی کا بھرپور استعمال کریں، یعنی دو دو کی جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے کو پڑھائیں. یہ تمہاری کیونکہ آن لائن کلاس میں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، فزیکل میں تو یہ پاسبل ہوتا ہے. لیکن آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی گھر میں کسی کو ساتھی بنا لیں اور ان کو پڑھائیں، وہ آپ کو پڑھائیں اور آپ ان کو ایک دوسرے کو سنائیں. اور ساتھ ہوم ورک جو ہم نے روز کرنے ہیں وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. اب کیونکہ ہمارا کورس کا اختتام ہو رہا ہے تو ہمیں یہ عادت بنانی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بھول لینا. ان کے نہ بھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو دہراتے رہیں، پڑھ کے، لکھ کے، دیکھ کے، بول کے، کر کے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ سات ہوم ورک جو میں نے آج آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ اس کورس کا وہ مکمل ہو گیا ہے. 232 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 41,111 بار آئے. پھر دوبارہ سے وہی بات کے ساتھ ہوم ورک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ان کو بھولنا نہیں ہے. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب، پاکٹ بک یا شیٹ سے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ربی زدنی علما. خاص کر پاکٹ بک یا شیٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ الفاظ اب یاد ہو گئے ہوں گے کیونکہ ہم نے اس کا ایک طریقہ کار بھی طے کیا تھا. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود سیکھیں گے، ٹریننگ چاہیے گی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.